क्लास 7 का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल का एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जो कि आप लोग को इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैनॉट। बोल रहा है कि तुम है जो इसी क्लास के चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जो प्लांट्स है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, लेकिन जो एनिमल है वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट। जो एनिमल्स है वो लोग को फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट। या तो डायरेक्टली, ये तो मतलब डायरेक्टली पेड़ से ही मिल जाता है, नहीं तो फिर पेड़ पौधों को खाकर ही मिल जाता है, नहीं तो फिर दूसरे जानवरों को खाकर जो कि पेड़ पौधे खाते हैं। बोल रहा है कि सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे जानवर हैं जो दोनों पेड़ पौधा और जानवर दोनों को खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिम्स इंक्लूड ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड द फंक्शन ऑफ द बॉडी। बोल रहा है कि हम लोग को यह याद रखना है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, सबको अपने बॉडी के लिए फूड की आवश्यकता होती है, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ग्रो करने के लिए, या बॉडी को सही तरीके से फंक्शन करवाने के लिए। बोल रहा है कि एनिमल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। बोला कि जो जानवरों का जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या क्या आता है? न्यूट्रिएंट्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं बॉडी द्वारा। फिर मोड ऑफ फूड, जिस तरीके से वो लोग फूड लेते हैं ये आ जाता है एनिमल न्यूट्रिएंट में, और उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से वो लोग यूज कर रहे हैं उसका। बोल रहा है कि वी हैव स्टडी इन द क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ द मेनी कंपोनेंट्स। और कि हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि जो फूड्स होते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। बोल रहा है कि वो सबको याद करके तुमको ये सब लिस्ट में लिखना है, जैसे कि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ये सब। बोल रहा है कि द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। बोल रहा है कि जो कंपोनेंट्स है फूड का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जटिल सब्सटेंस है। दीज कॉम्प्लेक्स, बोल रहा है कि दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। बोल रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये लोग को इसी तरीके से यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको उसी रूप में यूज नहीं किया जा सकता है जब तक उसको तोड़ा ना जाए। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस। बोल रहा है कि इसी कारण वो लोग को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है। बोल रहा है कि द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स component of the breakdown of the complex component of food into simple substance is called digestion। बोल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, उन लोग का जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के ब्रेकडाउन को, फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के ब्रेकडाउन को ही हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। बोल रहा है 2.1 कि डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। बोल रहा है कि अलग अलग तरीका होता है भोजन लेने का। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरी इन डिफरेंट ऑर्गन्स। बोल रहा है कि जो तरीका होता है भोजन को लेने का, भोजन करने का, वो हर एक जानवर में अपना अलग अलग होता है। बी एंड द ह्यूमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट, इनफैंट ऑफ द ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन द मदर्स मिल्क। बोल रहा है कि जैसे कि जो मधुमक्खी है और जो ह्यूमिंग बर्ड है वो फूलों का रस चूस कर जिंदा रहते हैं, वही जो इंसान है और जानवरों के जो बच्चे हैं वो अपने माँ का दूध मतलब मिल्क फीड करके रहते हैं जिंदा। बोल रहा है कि स्नेक लाइक द पाइथन स्वैलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। बोल रहा है कि जो सांप है, सांप जैसे कि पाइथन, वो क्या चीज करता है? वो अपने शिकार को पूरा पूरी ही निगल जाता है जिंदा ही। Some aquatic animals filter teeny food particles floating nearby and feed upon them। बोला कि कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल हैं जो कि फूड पार्टिकल्स पानी में जो फ्लोट करते रहते हैं उसको फिल्टर करके और उसको वो लोग अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। बोल रहा है कि एक्टिविटी 2.1 बोल रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फ्लोविंग ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स दिया है और बोल रहा है कि इन लोगों में किस तरह का, मतलब ये लोग किस तरह का फूड लेते हैं और इन लोग में किस तरह का मोड ऑफ फीडिंग होता है, मतलब किस तरह का ये लोग, किस तरीके से ये लोग भोजन करते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें हम लोग को अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ द मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। बोल रहा है कि जो तुम्हारा यहाँ पे मोड ऑफ लिस्ट जो तुम फाइंड करेगा यहाँ पे, किस तरीके से वो लोग भोजन करते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉप,
पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब जो हम लोग अभी पता करेंगे उससे हम लोग को पता चलेगा, ये हम लोग के लिए हेल्पफुल होगा। यही हमारा ऐसा ही टेबल बनाना है अपने नोटबुक में। ठीक है, यहाँ पे स्नेल दिया हुआ है, एंट दिया हुआ है, एगल दिया हुआ है, ह्यूमिंग बर्ड दिया हुआ है, लाइस दिया हुआ है, मॉस्किटो दिया है, बटरफ्लाई दिया हुआ है और हॉर्स फ्लाई दिया हुआ है। देखिए बोल रहा है कि स्क्रैपिंग क्या है, च्यूइंग, फिर है सिपोनिंग, और फिर है कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग और स्पॉन्गिंग, सकिंग, ये सब कुछ दिए हुए हैं हम लोग को मोड्स। बोल रहा है अब यहाँ पे हमारा अमेजिंग फैक्ट्स में दिया हुआ है कि स्टार फिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय द हार्ड सेल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। बोल रहा है कि जो हमारा स्टार फिश है वो ऐसे ऑर्गेनिम्स को फीड करता है, ऐसे एनिमल के ऊपर फीड करता है जिसके ऊपर में हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग रहता है, जैसे कि सेल। और क्या आफ्टर ओपनिंग द सेल को, जो स्टार फिश है उस सेल को ओपन करने के बाद द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स माउथ थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। बोल रहा है कि जो स्टार फिश है उसके पेट में से ही जो बीच वाला हिस्सा होता है वहीं से एक मुंह टाइप बाहर निकलता है, माउथ, और वो कैसे करता है, एनिमल जो कि सेल के अंदर में रहता है उसके सॉफ्ट एनिमल को खाने लगता है सेल के अंदर में। द स्टोमच देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। बोल रहा है कि जो स्टोमच है वो धीरे धीरे शरीर के अंदर में चल जाता है और उसके बाद जो फूड है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लिया जाता है। बोल रहा है कि 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमन, और इंसानों में किस तरीके से पाचन होता है उसके बारे में देखना है। बोल रहा है कि वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। बोल रहा है कि हम लोग जो फूड है उसको किसके थ्रू लेते हैं, अपने माउथ के थ्रू लेते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। बोल रहा है कि द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। बोल रहा है कि जो अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है एक्सक्रेशन के मदद से। बोल रहा है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी। बोल रहा है कि क्या तुम कभी सोचते हो कि तुम्हारे शरीर के अंदर में क्या होता है भोजन के साथ। द फूड पासेस थ्रू द कंटिन्यूअस कैनाल। बोल रहा है कि जो फूड है वो एक लगातार एक पाइप के थ्रू या एक नाली के थ्रू जिससे पास होता है, कैनाल के थ्रू। बोल रहा है कि विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी एंड इट एट द एनस। बोल रहा है कि जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, जो फूड पाइप है, मतलब ये जो हमारा जो भोजन पचने का जो नली है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे बक्कल कैविटी से, और खत्म कहाँ होता है, एनस के पास। बोल रहा है कि द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। बोल रहा है कि जो कैनाल है उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। द बक्कल कैविटी सबसे पहला है, फिर दूसरा है हमारा फूड पाइप और ऑसोफेगस, तीसरा है हमारा स्टोमच, चौथा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा है लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम भी उसी में आ जाता है पांचवा में, और छठा है हमारा एनस। ये हमारे कुछ हमारे कैनाल्स के अलग अलग पार्ट हैं जो कि बताए हुए हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। बोल रहा है कि क्या ये बोल रहा है कि ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। ये सारे पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। बोल रहा है कि द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स। बोल रहा है कि जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं जैसे जैसे वो लोग इन सब जो अभी हम लोग ऊपर में कंपोनेंट्स पर हैं, अलग अलग पार्ट्स पर हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के, उनसे जैसे जैसे पास होते हैं वैसे वैसे वो लोग स्लोली धीरे धीरे डाइजेस्ट होते जाते हैं। बोल रहा है कि द इनर wall of a stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete the digestive juice। बोल रहा है कि जो इनर वॉल होता है हमारे स्टोमच का और स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके साथ बहुत सारे ग्लैंड्स जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज। और ये किस तरह का जूस सीक्रेट करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, पाचन रस सीक्रेट करते हैं जो कि खाना पचाने में मदद करते हैं। बोल रहा है कि द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ द फूड इनटू द सिंपल वन। बोल रहा है कि जो ये डाइजेस्टिव जूस है वो फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में बदल देता है ताकि हम लोग उसको आसानी से यूटिलाइज कर सके। बोल रहा है कि द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। बोल रहा है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब जो हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल है और उसके साथ जो और सब जो ग्लैंड्स जुड़े हुए रहते हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये सब मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, पाचन तंत्र। बोला कि नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंड टू द फूड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग के ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो रास्ता है
पचने वाला, उसके अलग अलग हिस्से में क्या क्या होता है फूड के साथ। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है माउथ, जिसको हम लोग बक्कल कैविटी भी कहते हैं, द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। बोल रहा है कि फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। बोल रहा है कि जो भोजन है वो शरीर के अंदर माउथ से, मुंह से लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन। बोल रहा है कि जो फूड लेने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईजेशन कहते हैं। खाना अपने मुंह के अंदर लेने का जो प्रक्रिया है उसको ईजेशन कहते हैं। विच वे द फूड विद द टीथ एंड द बीक इट डॉन मैकेनिकली इनटू अ स्मॉल पीसेस। बोल रहा है कि हम लोग चबाते हैं भोजन को अपने दांत से, और जैसे चिड़िया लोग है सब अपने बीक से, और कैसे करता है ऑटोमेटिकली ये जो फूड के जो टुकड़े होते हैं उसको, मतलब फूड है उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े में कर देता है। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums। बोल रहा है कि जो हमारे मसूड़ा में है, जो हर एक दांत है वो हमारे मसूड़ा में एक अच्छी तरह से फिट किया हुआ रहता है, अच्छी तरह से फिट रहता है हमारे मसूड़े में। आवर टीथ वेरी इन अपेयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। बोल रहा है कि जो हमारा दांत है वो अपेयरेंस में, दिखने में अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग तरह का होता है हमारे दांत, और उन लोग का फंक्शन भी अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम। उन्हीं के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से उन लोग को अलग अलग नाम दिया गया है। बोल रहा कि एक्टिविटी 2.2 वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। बोल रहा है कि एक्टिविटी 2.2 हम लोग को करना है। बोल रहा है कि हम लोग को अपना हाथ धोना है, उसके बाद मिरर के पास जाना है और अपने टीथ को काउंट करना है। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फिल द टीथ। अपने इंडेक्स फिंगर को अपने टीथ पे रखना है, उसके बाद गिनना है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। तो कितने तरह के तुमको दांत मिलेंगे। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और अ ब्रेड एंड ईट इट। बोल रहा है कि तुमको एक एप्पल का पीस लेना है और ब्रेड लेना है और उसको दोनों को खाना है। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। तो कौन सा दांत तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो काटने के लिए और बाइटिंग, मतलब बाइट करने के लिए, काटने के लिए, और बाइटिंग एंड कटिंग के लिए। एंड विच वन फॉर प्रीचिंग एंड टीयरिंग। और कौन सा प्रीजिंग और टीयरिंग करने के लिए। ऑल्सो फाइंड आउट वन डेट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। और कौन सा दांत इस्तेमाल कर रहे होगे तुम क्या करने के लिए, चबाने के लिए और पीसने के लिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 2.2। और उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग को टेबल 2.2 लिखना है। टेबल 2.2 में जैसे कटिंग एंड बीटिंग, फिर बोल रहा है प्रीचिंग एंड टीयरिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ये सब। ये हमारा लोअर जा है, ये हमारा अपर जा है, इसमें हम लोग को लिखना है। इधर हम लोग को टोटल लिखना है। इधर नंबर ऑफ टीथ है, मतलब लोअर जा में कितना उस तरह का टीथ होता है, अपर जा में कितना उस तरह का टीथ होता है, उस हिसाब से। फिर बोल रहा है कि आवर माउथ हैज़ अ सलाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा। बोल रहा है कि हमारे माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा सीक्रेट करता है। बोल रहा है कि डू यू नो दैट एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड। बोल रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि क्या सलाइवा का क्या प्रभाव पड़ता है भोजन पे। लेट अस फाइंड आउट। उसको हम लोग देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। हम लोग के पास दो तरह के टीथ होते हैं। कौन कौन, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। बोल रहा है कि डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर एगो। बोल रहा है कि तुमको याद होगा तुम्हारे दांत कुछ साल पहले गिर रहे होंगे या टूट रहे होंगे। द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन द 6 to 8 ईयर्स। बोला है कि जो ये हमारा पहला जो सेट है हमारे दांत का, ये हमारा कब ग्रो होता है, जब हम लोग बच्चे होते हैं तब, जब हम लोग बहुत छोटा होते हैं तब, बचपन से ही। और ये कब जाके ख़त्म हो जाता है, ये 6 से 8 ईयर्स के बीच में ये हमारा पूरा दांत झड़ जाता है, जिसको हम लोग मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। द सेकेंड सेट डेट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ। और जो मिल्क टीथ को जो हटाकर दूसरे टीथ आते हैं, दूसरे नए दांत जो आते हैं, उसको हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज और ड्यू टू द सम डेंटल डिजीज। बोल रहा है कि जो परमानेंट है वो हमारे जीवन भर रहता है, नहीं तो बुढ़ापे में गिर जाता भी है, नहीं तो फिर कोई डेंटल डिजीज के कारण भी ये गिर जाते हैं हमारे दांत। तो ये हमारा था। आप लोग तो समझ गए होंगे मिल्क टीथ क्या होता है, परमानेंट टीथ क्या होता है। बोल रहा है अब हम लोग स्टार्च का देखते हैं कि स्टार्च हमारे फूड में क्या प्रभाव करता है, क्या चेंजेस करता है। एक्टिविटी 2.3 दिया हुआ है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब। हम लोग को 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। लेवल देम ए एंड बी। दोनों को हम लोग को ए एंड बी लेवल कर देना है। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। बोल रहा है कि हम लोग को टेस्ट ट्यूब लेना है, उसको हम लोग को 1 टीस्पून क्या करना है, बॉइल्ड राइस, उबला हुआ चावल डाल देना है। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ द बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to
5 मिनट बोल रहा है कि। और जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है बी, उसको हम लोग को उसमें भी 1 ही टीस्पून लेना है हम लोग को बॉइल्ड राइस ही, लेकिन उसको चबाने के बाद रखना है, 2 से 3 मिनट चबाने के बाद। एडिंग 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में हम लोग को कितना वाटर ऐड करना है, 3 से 4 ml दोनों ही टेस्ट ट्यूब में। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, पानी डाल देने के बाद हम लोग को 2 से 3 ड्रॉप हम लोग को आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है हर एक टेस्ट ट्यूब में। वाई इज देयर अ चेंज इन द कलर इन द टेस्ट ट्यूब, बोल रहा है कि जो टेस्ट ट्यूब है उसके कलर में चेंजिंग क्यों हो रहा है। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर, और इसको हम लोग को अपने क्लासमेट और अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। बोल रहा है कि द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर, बोल रहा है कि जो सलाइवा है वो स्टार्च को कैसे में तोड़ देता है, शुगर में तोड़ देता है। द टंग इज अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, बोल रहा है कि जो टंग है वो एक फ्लेशी मसल होता है जो कि मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारे बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है, ये बैक से। इट इज फ्री एट द फ्रंट, ये सामने के मतलब सामने तरफ कैसे होता है, सामने की तरफ फ्री होता है। एंड कैन बी मूव इन ऑल द डायरेक्शन, और हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, बोला कि क्या तुम्हें टंग का फंक्शन पता है। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम लोग अपना टंग का इस्तेमाल कैसे करने के लिए करते हैं, बोलने के लिए करते हैं। बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विथ द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन द स्वेलिंग फूड, बोल रहा है कि इसके अलावा जो हमारा टंग है वो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में मदद करता है और उसके बाद उसको चबाने में और निगलने में भी मदद करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, हम लोग भोजन को भी टेस्ट करते हैं अपने टंग की ही मदद से, उसका स्वाद भी पता करते हैं अपने टंग की ही मदद से। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स डैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड, बोल रहा है कि उसके पास हमारे टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। फूड कैन फाइंड वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द टेस्ट बर्ड बाय फ्लोइंग एक्टिविटीज, हम लोग ये कुछ एक्टिविटी करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा टेस्ट बर्ड्स होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उसको भी। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे हमारा ब्लू कलर के बॉक्स में दिया हुआ है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्वीट एंड टूथ डिके, स्वीट्स और टूथ डिके। बोल रहा है कि नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, बोल रहा है कि साधारणतः जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे दांत में हमारे मुंह में प्रेजेंट रहते हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिंस टू लिव एंड ग्रो इन इट, बोल रहा है कि अगर हम लोग अपना दांत खाने के बाद क्लीन नहीं करें तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो हमारे माउथ में धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ग्रो करने लगेगा और हमारे दांत को खराब करने लगेगा। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे दांत में बचे हुए भोजन को कैसे करेंगे, तोड़ेंगे और उसको शुगर में कन्वर्ट करेंगे और कैसे रिलीज करेंगे, साथ ही साथ एंड रिलीज एसिड, और एसिड भी रिलीज करेंगे। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और जो एसिड है वो धीरे धीरे क्या करेगा, हमारे दांत को खराब करने लगेगा। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, इसी को हम लोग टूथ डिके कहते हैं। बोल रहा है कि इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर उसको सही समय से ट्रीट नहीं किया गया, इट कॉज सेवरल टूथ एचेस एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन द टूथ लॉस, बोल रहा है कि इसके कारण कुछ टूथ एचेस मतलब दांत दर्द ये सब हो सकता है या दांत टूट सकता है एक आध दो, नहीं तो अगर ज़्यादा खतरनाक कंडीशन हो जाता है तो उसमें हमारा टूथ लॉस हो सकता है, हमारा दांत पूरा खत्म भी हो सकता है। बोल रहा है कि चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड द अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके, बोल रहा है कि जो मुख्य कारण है जिसके कारण हमारा जो दांत है वो सड़ता है वो हमारा चॉकलेट है। ज़्यादातर स्वीट्स प्रोडक्ट्स होते हैं, मीठे चीज़ जैसे कि चॉकलेट हो गया, स्वीट्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ये सब से हमारा दांत कैसे होता है, सड़ने लगता है अगर हम लोग ये सब खाने के बाद अगर हम लोग अपना सही से ब्रश नहीं करेंगे तो। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ ब्रश और द दातून एंड द डेंटल फोल्स, बोला किसी कारण हम लोग को कैसे करना चाहिए, अपने दांत को ब्रश से या दातून से साफा करना चाहिए, साथ साथ पेस्ट के साथ। बोला कि स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट द सेपरेट फूड ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स, बोला कि हम लोग को एक धागा लेके अपने
हर एक दांत के बीच में क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत फंसा के हिलाना चाहिए ताकि उसमें जो भी फूड पार्टिकल्स ट्रैप फंसे हुए हैं वो बाहर निकल जाएं। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड राइजन द माउथ आफ्टर एवरी मील। बोला कि हम लोग को दिन भर में कम से कम 2 बार मुंह धोना चाहिए, एक बार खाने से पहले, एक बार खाने के बाद। शाम को खाने के बाद धो लेना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग को क्या चीज करना चाहिए, हमेशा सुबह में तो जरूर धोना चाहिए कम से कम। और हम लोग को हर एक मील के बाद अपना मुंह को क्लीन करना चाहिए, जैसे कि खाना खाया उसके बाद कुल्ली कर लेना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और हम लोग को कोई भी अपना जैसे गंदा हाथ अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए, साथ ही हम लोग को कोई भी गंदा चीज़ को अपने या फिर वॉश नहीं किया हुआ, कोई धोया हुआ नहीं चीज़ को हम लोग को मुंह में नहीं डालना चाहिए, उसे हमें हार्म कर सकते हैं। बोला कि सम टाइम वेन यू ईट हरी टेक अ लाफ और टॉक और लाफ वाइल ईटिंग यू मेक कफ काउच गेट हिकअप्स और चॉकिंग सेंसेशन। बोल रहा है कि अगर कभी कभी जैसे कि तुम जल्दी में खाते रहते हैं या बात करते रहते हो या हंसते रहते हो खाते समय, तो तुम्हारे कभी कभी गला में कुछ अटकने लगता है और तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होता है। दिस हैपन व्हेन द फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स है वो बात करते समय कहाँ चल जाता है, फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चल जाता है, वहीं जाके फंस जाता है और इसी कारण हम लोग को सांस लेने में उस समय दिक्कत होता है। द विंड पाइप कैरी एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स। जो विंड पाइप है वो क्या करता है, नॉस्ट्रिल से एयर को कहाँ तक लेके जाता है, लंग्स तक लेके जाता है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, और ये जस्ट बगल में ही रहता है फूड पाइप के, बट इनसाइड द थ्रोट, लेकिन गले के अंदर में एयर एंड द फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। गले के अंदर में जो हवा है और जो फूड है उसके लिए कॉमन रास्ता बनाया हुआ है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरिंग द विंड पाइप। तो कैसे है जो फूड है जो विंड पाइप में घुसने से बचाया जा सकता है, कैसे बचता है। ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ स्वेलिंग ए फ्लैप लाइक वाल्व क्लोज द पासेज ऑफ द विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। बोल रहा है कि एक ढक्कन टाइप होता है, ये वाल्व होता है जो कि क्या करता है, जब हम लोग कोई चीज़ को निगलते हैं या खाते हैं तो क्या करता है, विंड पाइप के रास्ता को बंद कर देता है, और जब हम लोग नहीं खाते हैं तो विंड पाइप को रास्ता के खोल देता है। बोले कि जैसे हम लोग पानी नहीं पीते हैं तो हम लोग क्या होता है, सांस नहीं ले पाते हैं तब, और जैसे ही पानी पीना बंद कर देते हैं ही सांस फिर लेने लगते हैं। बोले कि इफ़ बाई चांस, अगर कभी गलती से फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप, अगर फूड पार्टिकल्स हमारे विंड पाइप में घुस जाते हैं, वी फील चॉक्ड गेट हिकअप्स और कफ। बोल रहा है कि तब हम लोग क्या करता है, हम लोग को लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, हम लोग के गला में फंस जाता है कभी कभी, तब सांस लेने में दिक्कत होने लगता है और हिचकी आने लगता है साथ साथ। तो ये हम लोग यहाँ पे कर लिए। अब हम लोग इधर देखते हैं कि वही जो हम लोग को देखना था कि हमारा जो जीभ है या जो हमारा टंग है उसको पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उसको हम लोग को देखना था कि कहाँ पे कौन से टेस्ट बर्ड्स होते हैं। बोल रहा कि प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ऑफ ईच। हम लोग को हर एक सॉल्यूशन का एक एक सैंपल हम लोग को सेपरेट अलग अलग रखना है। पहला है शुगर सॉल्यूशन, दूसरा है कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, उसके बाद क्या चेक कर रहा है, लेमन जूस का सॉल्यूशन, और उसके बाद जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीव्स और द बिटर ग्राउंड। बोला कि हम लोग को क्या चेक करना है, 4 वो यहाँ पे क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है। एक शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस सॉल्यूशन और नीम का पत्ता का पीस के उसका सॉल्यूशन, नहीं तो फिर ये करेला को पीस कर। बोल रहा है कि ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर और हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। बोल रहा है कि क्या करो, अपने एक दोस्त को क्या करो, अपने दोस्त के आंख बंद कर दो, मतलब ढक दो, और बोलो कि तुम अपना जीभ बाहर निकालो और एकदम सीधा रखो। यूज अ क्लीन टूथपिक, हम लोग को एक क्लीन टूथपिक यूज करना है। टू पुट द एबव सैंपल्स वन बाय वन डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग एज शोन इन द फिगर 2.6। बोल रहा है कि हम लोग को एक टूथपिक यूज करना है, उसके बाद हर एक सैंपल के सॉल्यूशन को एक एक करके उसके जीभ के अलग अलग हिस्से पे हम लोग को कैसे करना है, गिराना है 1 by 1। यूज अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल, और हर एक सैंपल के लिए हम लोग को क्या करना है, एक नया टूथपिक यूज करना है। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट साल्टी सॉर एंड बिटर सब्सटेंस। हम लोग को अपने दोस्त से इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग को अपने दोस्त से पूछना है कि उसके टंग के किस एरिया में उसको स्वीट लगा, साल्टी लगा, सॉर लगा और बिटर लगा, मतलब किस एरिया में खट्टा लगा, मीठा लगा, नमकीन लगा और कड़वा लगा, ये हम लोग को उससे पूछना होगा। बोला कि नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेवल इन फिगर 2.6। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उस ऑब्जर्वेशन को हम लोगों को लिखना है और उसको
फिगर 2.6 में हमको लेवल भी करना है। बोला कि रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट, और इस एक्टिविटी को दूसरे क्लासमेट के साथ भी रिपीट करो। द फूड पाइप ऑसोफेगस, अब हम लोग कौन सा पार्ट में पहुंचे हैं, फूड पाइप और ऑसोफेगस के पास। बोल रहा है कि द स्वैलो फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ऑसोफेगस, बोल रहा है कि जो निकला हुआ जो भोजन है वो कहाँ चल जाता है, फूड पाइप नहीं तो ऑसोफेगस के पास। लुक एट द फिगर 2.2, फिगर 2.2 में देख सकते हो, द फूड पाइप रन अलोंग द नेक, जो फूड पाइप है वो नेक के अलोंग मतलब रहता है, नेक से ही पास हुआ रहता है, नेक के अंदर से, यही हमारा फूड पाइप यहाँ से यहाँ तक है, जिसको हम लोग ऑसोफेगस भी कहते हैं। रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, नेक से कहाँ तक रहता है, चेस्ट तक रहता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट्स ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, बोल रहा है कि जो फूड है वो धीरे धीरे नीचे किसके थ्रू आता है, फूड पाइप के थ्रू आता है, और फूड पाइप में एक मूवमेंट होता है, उसी के थ्रू फूड पाइप में जो फूड है जो धीरे धीरे नीचे ढकेला जाता है। बोला कि एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड, वास्तविकता में ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ फूड पाइप में ही नहीं होते रहता है, इस तरह का मूवमेंट ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल के रास्ता ही में होते रहता है, ताकि जो भोजन है वो धीरे धीरे नीचे जा सके। एट द टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय योर स्टोमच एंड इट वोमिट आउट, बोला कि कभी कभी ऐसा समय होता है जब हम लोग जो फूड है वो हमारे ये स्टोमच द्वारा कैसे किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और उसको वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिट, वो जो इंस्टेंट जो घटना घटा है तुम्हारे साथ वोमिटिंग का, उसको याद करो। आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट, खाने के बाद और उसके बाद सोचो कि काहे तुमको उल्टी हुआ है। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर, और उसको अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ डिस्कस करो। फिर बोल रहा है हमारा द स्टोमच, स्टोमच आ रहा है हमारा पेट, बोल रहा है कि द स्टोमच इज द थिक वॉल बैग, बोला कि जो स्टोमच है वो एक थिक वॉल्ड बैग है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे, इसका जो शेप है वो एक फ्लैटेंड जे के जैसा है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड, बोला कि ये जो है ये रिसीव करता है फूड को कहाँ से, फूड पाइप से एक इंच से, और जिसका दूसरा इंड है वो कहाँ जाके ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बोल रहा है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, बोल रहा है कि जो इनर लाइनिंग है स्टोमच का वो कौन कौन क्या क्या सीक्रेट करता है, वो सीक्रेट करता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। बोल रहा है कि द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच, बोल रहा है कि जो म्यूकस है वो स्टोमच की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। द एसिड kills many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act। बोल रहा है कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या चीज करता है, फूड के साथ जो बैक्टीरिया गए हुए रहते हैं हमारे पेट में उस सबको मार देता है, साथ साथ जो हमारा स्टोमच है उसको एसिडिक मीडियम बना देता है, ताकि वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस आसानी से काम कर सकें। डाइजेस्टिव जूस को काम करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। बोला कि डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, बोला कि जो डाइजेस्टिव जूस है वो प्रोटीन को बहुत ही सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है। फिर बार हमारा द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं। बोला कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, बोला कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा मुड़ा घुमा हुआ रहता है। जैसे कि आप लोग ताड़ देखे होंगे, ताड़ का जो कॉइल होता है वो कितना ज़्यादा घुमा हुआ रहता है, वैसे ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी रहता है। और इसका जो लेंथ है, लंबाई जो है वो कितना है, 7.5 मीटर। यही हमारा बॉडी का सबसे ज़्यादा लंबा यही है, सबसे ज़्यादा लंबा ऑर्गन यही है, मतलब हिस्सा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज, बोल रहा है कि इसके पास भी डाइजेस्टिव जूस आते हैं जो कि कहाँ से आते हैं, पेनक्रियाज से और लीवर से। बिसाइड इसके अलावा इट वॉल्स ऑल्सो सीक्रेट जूस, इसके अलावा जो इसके जो वॉल्स हैं, इसके जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल्स हैं वो भी जूस को सीक्रेट करते हैं, कुछ खास जूस के, डाइजेस्टिव जूस के। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, बोल रहा है कि जो लीवर है वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो कि कहाँ सिचुएटेड रहता है, एब्डोमेन के अपर पार्ट में, वो भी राइट साइड में। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट सीक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, बोल रहा है कि ये बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कि एक पाउच में स्टोर रहता है, ये थैला टाइप थैला में स्टोर रहता है, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं।
गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर रहता है, बाइल से स्टोर रहता है। और ये कहाँ से बनता है बाइल, ये हमारा लीवर से बनता है। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बोला कि जो बाइल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैसी के डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में निभाता है। द पेनक्रियाज इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमच। बोला कि जो पेनक्रियाज है वो एक बहुत ही बड़ा क्रीम कलर्ड ग्लैंड होता है जो कि किसके नीचे होता है, स्टोमच के जस्ट नीचे होता है। द पेनक्रिएटिक जूस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू द सिंपलर फॉर्म। बोल रहा है कि जो पेनक्रिएटिक जूस है वो किस पे काम करता है, किसके तोड़ने में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट को, फैट प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, वो लोग को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में मदद करता है। फिर हमारा यहाँ पे कुछ ब्लू कलर के बॉक्स में दिया हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि द वर्किंग ऑफ द स्टोमच वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज इंसिडेंट। बोल रहा है कि जो वर्किंग है स्टोमच का वो एक डिस्कवर किया गया एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट के थ्रू, मतलब एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना हुआ था उसके थ्रू डिस्कवर हुआ कि स्टोमच हमारा कैसे काम करता है। बोल रहा कि इन 1822 अ मैन नेम एलेक्स सेंट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। बोल रहा है कि 1822 में एक लड़का जिसका नाम था एलेक्स सेंट मार्टिन, वो एक शॉटगन से उसको लग गया था, उसकी छाती के पास, उसके पेट के पास बहुत जोर से लग गया था। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट। जो बुलेट है वो बहुत ही बुरी तरीके से चेस्ट को क्या कर दिया था, डैमेज कर दिया था। वॉल एंड मेड अ होल इन द स्टोमच, और उसके पेट में क्या चीज बना दिया, एक छेद बना दिया। ही वॉज ब्रॉट टू अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बिकोमेंट। बोल रहा है कि उसको एक अमेरिकन डॉक्टर के पास लेके जाया गया जिसका नाम था विलियम बिकोमेंट। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। बोल रहा है कि डॉक्टर है वो तो उस पेशेंट को बचा ले, लेकिन जो होल था, जो छेद था, उसको प्रॉपरली बंद नहीं कर पाया, वो बैंडेड से सिर्फ उसको ढक दिया। बिकोमेंट took it a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole। डॉक्यूमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि वो क्या चीज कर सकता था, वो स्टोमच के अंदर इस होल के थ्रू देख सकता था। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, वहां से उसको कुछ वंडरफुल ऑब्जर्वेशन वो बनाया। डॉक्यूमेंट फाउंड दैट द स्टोमच वाज चर्निंग फूड। और कि जो डॉक्यूमेंट है वो क्या चीज कर रहा है कि वो क्या चीज देखा, ये जो स्टोमच है वो फूड को, खाना को पचाने में मदद कर रहा है। इट वॉल सीक्रेट अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। वो एक जो उसका जो स्टोमच का जो वॉल है वो क्या कर रहा है, एक तरह का फ्लूइड सीक्रेट कर रहा है जो कि खाना को पचाने में मदद कर रहा है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टोमच ओपन इनटू द इंटेस्टाइन। और क्या चीज देखा वो कि जो इंड है हमारा स्मॉल स्टोमच का वो कहाँ जाके खुल रहा है, इंटेस्टाइन में खुल रहा है। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टोमच इज कम्प्लीटली। अच्छे, और ये कब खुलता है, जब हमारे पेट के अंदर में जो चीज़ का डाइजेशन होना चाहिए वो कम्प्लीटली हो जाए, उसके बाद ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुलता है। फिर बोल रहा है उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगला पार्ट। The partially digested food now reach the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all the components of the food। वहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टोमच था, जो हमारा पेट था, वो तो फूड को डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन वहाँ स्टोमच में हमारा पूरी कंप्लीट फूड डाइजेशन नहीं हो पाता है, वहाँ पे पूरी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो बचा हुआ जो कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए उसको कहाँ भेजा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में, जहाँ पे जो बचा कुचा जो फूड रहता है उसको पूरी कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया जाता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल शुगर एज ग्लूकोज। बोला कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको उसको तोड़ के छोटा टुकड़ा में कर दिया जाता है सिंपल शुगर में, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। फैट इनटू द फैटी एसिड और ग्लाइसोरिल। बोला कि जो फैट है उसको फैटी एसिड में, ग्लाइसोरिल में, एंड प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड, और प्रोटीन को क्या चीज में, अमीनो एसिड में। बोला कि ऑब्जर्वेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो आती है, जो ये फूड है उसको कैसे ऑब्जर्व किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसको हम लोग देखते हैं। बोला कि द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। बोल रहा है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको मतलब उससे जो लिक्विड बन रहा है उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ के पास कर दिया जा रहा है, बॉडी में पास कर दिया जा रहा है, और जो ब्लड वेसल्स है वो कहाँ है, इंटेस्टाइन के वॉल में है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इसी को हम लोग कैसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बोल रहा है कि द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स।
बोल रहा है कि जो इनर वॉल है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको में हजारों की संख्या में फिंगर लाइक आउटग्रोथ, मतलब अंगुली की तरह कुछ बना हुआ रहता है। दीज आर कॉल्ड विलाई, इसी को हम लोग विलाई कहते हैं। और सिंगुलर विलूज, सिंगुलर में इसको विलूज कहते हैं, विलाई कहते हैं। वो जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे, उसको हम लोग विलाई कहते हैं। उसी में ब्लड वेसल्स रहते हैं। बोला कि कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ द विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। बोला कि क्या तुमको पता है कि जो विलाई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका क्या काम है। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। बोला कि जो विलाई है उस सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो सके। Each villi has a network of the thin and small blood vessels close to its surface। हर एक जो विलूस है उसके उसमें थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, पतले पतले और स्मॉल ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है उसके सरफेस से लगा हुआ, जो कि कैसे करता है डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। द सरफेस ऑफ द विलाई अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। बोल रहा है कि जो सरफेस होता है विलाई का वो कैसे करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अब्सॉर्ब करता है। द अब्सॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी where they are used to build complex substance such as the protein required by the body। बोल रहा है कि ये जो हमारा जो हमारा विलाई है ये ऑब्जर्व करने के बाद, एब्जॉर्ब कर लेने के बाद कैसे करता है, ऑब्जर्व करने के बाद ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर कर देता है। ब्लड वेसल्स कैसे करता है, ब्लड वेसल्स है जो इन्हीं डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को पूरे बॉडी पार्ट्स में लेके चल जाता है। ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी पार्ट्स में ले चल जाता है और इससे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि क्या चीज़, प्रोटीन, जो कि हमारे बॉडी द्वारा रिक्वायर्ड होता है। और उससे हमारा बॉडी को कैसे करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, हमारी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको हम लोग कैसे कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। वो तो ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जॉर्प्शन कैसे हो गया, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ऑब्जॉर्व कर लिया, लेकिन उसको जो ऑब्जर्व फूड है उसको किस रूप में यूज़ कर रहा है हमारा बॉडी, उसको हम लोग कैसे कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। इन दिस सेल in the cell glucose break down with the help of the oxygen into the carbon dioxide and water and energy is released। बोल रहा है कि सेल में, हमारा जो सेल है उसके अंदर में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को उसके अंदर में भी तोड़ा जाता है, किसके मदद से, ऑक्सीजन की मदद से। क्या में, तो ऑक्सीजन की मदद से उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी के रूप में तोड़ दिया जाता है, एनर्जी उससे रिलीज होता है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। बोल रहा है कि जो फूड, जो कि खाना जो बच जाता है, जो कि पूरा पचता नहीं है और जो कोई अनअब्सॉर्ब्ड रहता है, उसको कैसे कर दिया जाता है, कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। बोल रहा है कि द लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज द वाइडर एंड द शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, मतलब चौड़ा होता है लेकिन छोटा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसका लंबाई है जो सिर्फ 1.5 मीटर है, वहीं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका 7.5 मीटर है। इट फंक्शन इज टू अब्सॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका जो मुख्य काम है लार्ज इंटेस्टाइन का, क्या करना है, जितने भी वाटर है, जितना भी हमारे शरीर में वाटर है उसको सब वहीं से, मतलब जितना भी फूड के साथ वाटर है उसको अब्सॉर्ब करना, साथ ही साथ कुछ साल्ट को ऑब्जर्व करना जो कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से हम लोग को मिलते हैं। द रिमेनिंग वेस्ट पास इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेकल्स। बोल रहा है कि जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको कैसे कर दिया जाता है, रेक्टम के पास भेज दिया जाता है और वहाँ पे कुछ समय तक रहता है सेमी सॉलिड रूप में, फेकल के रूप में। द फेकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड ईजेशन। बोल रहा है कि जो फेकल मैटर है उसको एनस के थ्रू टाइम टू टाइम बाहर कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कैसे कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ईजेशन कहते हैं। इंजेशन जो कि हम लोग पहले जो हम लोग खाना खाते हैं वो, और ईजेशन जब हम लोग के बॉडी से ये गंदगी बाहर निकलता है, डाइजेस्टेड फूड। बोल रहा है अब 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब जो घास खाने वाले जो जानवर हैं उनमें किस तरह का डाइजेशन होता है उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो इस चैप्टर, इसका जो अगला एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग अगला क्लास में करेंगे। तो आज के लिए हम लोग को धन्यवाद। तो आज हम लोग को क्या चीज़ देखना था कि जो डाइजेशन है वो ग्रास ईटिंग एनिमल में कैसे होता है। तो हम लोग इसका जो आधा हिस्सा है वो पूरा कर लिए थे, अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ उसको हम लोग इस वीडियो में कर लेंगे।
जो कि हम लोग को देखना है कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, घास खाने वाले जानवरों में किस तरह का डाइजेशन होता है, मतलब उन लोगों में कैसे डाइजेशन होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउ, कभी तुम गाय को ध्यान से देखे हो, बफेलो एंड द अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स स्विमिंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। हो रहा है कि तुम है जो गाय, बकरी, भैंस या फिर घास खाने वाले जानवर को तुम देखे होगे, वो लोग लगातार चबाते रहते हैं। जब वो लोग नहीं खाते हैं तब पर भी वो लोग चबाते रहते हैं, बैठ के भी चबाते रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टोमच कॉल्ड द rumen। बोल रहा है कि वास्तविकता में ये लोग क्या चीज करते हैं, जब ये लोग खाते हैं तो ये लोग जल्दी अपने घास को पूरा खा जाते हैं और अपने स्टोमच के एक हिस्से में इसको स्टोर कर लेते हैं, जिसको हम लोग रूमेन कहते हैं। क्या चीज? रूमेन। हेयर द फूड गेट, वहाँ पे जो फूड है, हेयर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इट इज कॉल्ड कर्ड। वहाँ पे जो फूड है उसको बहुत ही पूरी वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है, जिसको हम लोग कर्ड कहते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन द स्मॉल लंप एंड द एनिमल च्यू इट। बोल रहा है कि लेकिन बाद में क्या होता है, वही जो कर्ड है वो माउथ के पास आता है थोड़ा थोड़ा करके, और उसको एनिमल, जानवर लोग चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेंट। क्या चीज? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रूमिनेशन कहते हैं। क्या चीज? रूमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इस तरह के जानवर को हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। प्रोसेस को रूमिनेशन और इस तरह के जानवर को रूमिनेंट कहते हैं, रूमिनेंट। बोल रहा है कि द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ग्रास में सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल्स, डियर ईटीसी, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेंस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। बोल रहा है कि रूमिनेंट्स एनिमल में जैसे कि क्या चीज़ होता है, कैटल्स, डियर, काउ, ये सब जो है, गोट, ये सब में एक बैक्टीरिया होता है, प्रेजेंट रहता है, जो कि प्रेजेंट कहाँ रहता है? रूमेन में प्रेजेंट रहता है। कहाँ? रूमेन में, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग में वो बैक्टीरिया होता ही नहीं है। हम लोग घास फूस खा के जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। बोल रहा है कि मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बोल रहा है कि बहुत सारे जानवर, जैसे बहुत सारे जानवर, इंसान भी वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट ईटीसी हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेकम बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। बोल रहा है कि जो कुछ एनिमल्स जैसे कि रैबिट है और जो हॉर्स है, इन लोग के पास एक लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग सेकम्स कहते हैं, जो कि ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमंस। वहीं पे जो सेलुलोज है उसको कैच कर जाता है, कुछ बैक्टीरिया के थ्रू डाइजेस्ट कर दिया जाता है, जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। बोल रहा है कि सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। बोल रहा है कि तुम लोग कैसे पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स के बारे में तुम पढ़ चुके हैं जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। बट देयर आर मेनी से स्मॉल ऑर्गेनिम्स विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके पास, बहुत सारे ऐसे छोटे जानवर हैं जिनके पास क्या होता है, ये ऑर्गेनिम्स हैं जिनके पास नहीं माउथ है और नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम है। देन हाउ डू दे एक्वायर्ड एंड डाइजेस्ट फूड, तब वो लोग अपने भोजन को कैसे लेते हैं और कैसे डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड टेकिंग। बोल रहा है कि जो सेक्शन है नीचे उसको में तुम देखोगे कि अलग तरीका से, किस तरीका से जो है दूसरे तरह के जो जानवर है वो कैसे फूड को लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा एक तरह का है एनिमल, ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक एनिमल है जो बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। इसके पास नहीं मुंह होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तब पर भी देखिए कैसे पचाता है। बोल रहे कि अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर। बोल रहे कि जो अमीबा है वो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में मिलता है हम लोग को। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड, dense and a nucleus and a many small bubble like vacuoles। बोल रहा कि जो अमीबा है उसको में एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंडेड, एक डेंस न्यूक्लियस होता है, मतलब जो न्यूक्लियस है वो पूरा गोल रहता है और पूरा डेंस रहता है, घना रहता है, और उसको में बबल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। इन इट साइटोप्लाज्म, और कैसे रहता है उसके साइटोप्लाज्म में रहता है। अमीबा constantly changes its shape
एंड पोजीशन। बोल रहा है कि जो अमीबा है वो कॉन्स्टेंटली लगातार अपना है जो क्या चीज बदलते रहता है, अपना शेप और पोजीशन बदलते रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीड फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड। बोल रहा है कि ये जो है ये आगे बढ़ता है अपने स्यूडोपोडिया की मदद से। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि इसको आगे बढ़ने में मदद करता है और अपने जो फूड है उसके चारों तरफ ये कैसे करता है, एक घेरा बनाता है और उसके बाद उसको पूरा पूरी निगल जाता है। देखिए यहाँ पे बताया भी हुआ है। न्यूक्लियस है, ये है हमारा अमीबा, ये है न्यूक्लियस उसका, ये है प्लाज्मोडियम, यह क्या है प्लाज्मोडियम। फूड पार्टिकल ये है, यही हमारा स्यूडोपोडिया, कैसे है, सॉरी प्लाज्मोडियम नहीं है स्यूडोपोडिया है, सॉरी माय मिस्टेक, प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं, स्यूडोपोडिया। ये है स्यूडोपोडिया जो कि फिंगर लाइक है कि नहीं, वो कैसे कर लेगा, पूरे चारों तरफ से ऐसे घेर लेगा इस फूड पार्टिकल्स को, उसके बाद खा जाएगा। ये हमारा फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है हमारा, और ये है जो डाइजेस्टेड, ये जो खाना नहीं बचा उसको बाहर निकाल देता है यहाँ पे इंजेस्टेड वेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख लिया अमीबा के बारे में। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो अमीबा है वो सिर्फ कुछ माइक्रो और स्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ही खा पाता है। व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड इनगल्फ इट। बोल रहा है कि जब इसको महसूस होता है कि इसके आसपास में भोजन है, ये क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को बनाता है और उस फूड पार्टिकल के चारों तरफ उसको घेर लेता है और उसके बाद उसको निकल जाता है, अपने अंदर मिला लेता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। जो फूड है उसको फूड वैक्यूल में ट्रैप कर लिया जाता है। बोल रहा है कि डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। जो डाइजेस्टिव जूस है वो कहाँ सीक्रेट होता है अमीबा में, फूड वैक्यूल में ही होता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। ये लोग कैसे करते हैं, फूड पे काम करते हैं, फूड मतलब फूड को डाइजेस्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। ग्रेजुअली डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। बोल रहा है कि जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है उसको यूज किया जाता है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल। बोल रहा है कि जो अनडाइजेस्टेड जो फूड रहता है उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है वैक्यूल के थ्रू। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ द एनर्जी इज द सेम इन ऑल द एनिमल्स। बोल रहा है कि जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का, फूड के डाइजेशन का और एनर्जी की रिलीज का, वो हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम है। बोल रहा है कि इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बोल रहा है कि अगले चैप्टर में, आगे के चैप्टर में तुम क्या पढ़ोगे, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जो कि इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया था और उसको हमारे बॉडी पार्ट में भेजा गया था। तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब फूड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। फिर यहाँ पे हमारा कुछ दिया हुआ था यहाँ पे डायरिया के बारे में। बोल रहा है कि सम टाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली। बोल रहा है कि कभी कभी तुम्हें जो वाटरी स्टूल हो रहा होगा कभी कभी अचानक। दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को डायरिया कहा जाता है। इट में कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन के थ्रू होता है। फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन के कारण भी होता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, पार्टिकुलरली एमंग द चिल्ड्रेन। ये ज़्यादातर बच्चों में कॉमन है, बच्चों को ज़्यादातर ऐसा होता है। अनसर्व्ड कंडीशन, बोल रहे कि अनसर्व्ड कंडीशन इज कैन बी फैटल। बोल रहा है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। बोल रहा है कि जब हमारे ऐसा होने से, डायरिया होने से क्या होता है, हमारे बॉडी से एक्सेसिव बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर और साल्ट का लॉस होता है। डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड। डायरिया को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ द बॉइल्ड एंड कुक्ड वाटर विथ अ पिंच ऑफ साल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। बोल रहा है कि इसको कैसे किया जाता है, डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया जाता है और उसके बाद डॉक्टर के हिसाब से पेशेंट को खाना दिया जाता है। बॉइल्ड किया हुआ, कुक्ड किया हुआ वाटर, कोल्ड वाटर बॉइल्ड करके उस पेशेंट को। और कैसे किया जाता है, उसमें शुगर बोलते हैं, साल्ट मिला, शुगर और साल्ट मिला कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन
सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो डायरिया होता है उसमें हमारा जो शरीर से वाटर लॉस और साल्ट लॉस ये सब बहुत ज़्यादा होता है। उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं नींबू पानी भी एक तरह से लेते हैं ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, जिसको हम लोग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा पूरा पूरी हमारा चैप्टर है जो कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को इस चैनल का मतलब इस चैनल का बोल रहे हैं इस चैप्टर का जो आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आप लोगों को ऑलरेडी इस चैनल पे मिल चुका होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ पे। देखिए हमारे यहाँ पे कौ का है, गाय का यहाँ पे कुछ बताया हुआ है जो कि रूमिनेंट है। देखिए ये हमारी क्या चाहिए स्टोमच है पूरा, ये सेक्टम है, क्या चाहिए सेक्लम, ये हमारा क्या चाहिए र्यूमेन है, ये ओसोफेगस है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, और ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ऐसा ही गौ में पूरी गाय में डाइजेशन होता है। तो आज का हमारा ये जो चैप्टर है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है।